साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जय बागेश्वर धाम। सर आपका नाम क्या है? चंदू। अच्छा, आपने बताया था कि ना चल पाता ना बोल पाता था। अच्छा सर, इतने से अलावा कुछ नहीं करता। कम से कम ये अपना बढ़िया ये बालाजी सरकार बागेश्वर धाम चलता है, फिरता है, खाना भी खाता है। पहले तो दोस्तों ये बागेश्वर धाम की एक सत्य घटना है। ये घटना है बागेश्वर धाम के गड़ा की ही। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि जन्म से ही गूंगा और बहरा था। वो ना तो बोल पाता था और ना तो सुन पाता था। इससे उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्होंने सब जगह अपने उस लड़के को दिखवा लिया, डॉक्टर के पास दिखवा लिया, बड़े बड़े साधु महात्माओं के पास दिखला लिया, लेकिन उस लड़के को आराम नहीं लगा। और एक घटना है गड़ा की ही। जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारे ही गांव गड़ा में एक धाम है बागेश्वर धाम, यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, क्यों ना हम अपने इस लड़के को वहाँ पर ले जाएं। अगर बालाजी की कृपा हुई तो हमारा लड़का भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं वो लोग माता पिता, और वो लड़का जो जन्म से ना बोल पाता था और ना ही सुन पाता था, लोग उसे पागल कहने लगे थे। तो एक दिन वो सभी आते हैं और अपनी बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं और नारियल लौंगे और अपनी अर्जी बांधकर चले जाते हैं। फिर बालाजी उन पर ऐसा चमत्कार करते हैं। एक दिन रात में जब वो लड़का सो रहा था तब बालाजी उसको सपने में दर्शन देते हैं और सपने में बालाजी कहते हैं कि जो भी तेरी समस्या है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन तू मुझे कभी भूलना नहीं। तो दोस्तों उस दिन के बाद वो लड़का कभी अपने घर नहीं गया। वो वहीं पर धाम में ही रहता है, चाहे दिन हो या चाहे रात हो। वो हमेशा बालाजी सीताराम, सन्यासी बाबा की जय ऐसे नारे लगाता रहता है। रात के 2 बजे हों या 3 बजे हों, उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उठता है और सीधे परिक्रमा के लिए चला जाता है। वो समय नहीं देखता, दिन हो या रात, कभी भी नारे लगाता रहता है। और जब उसका मन पड़ता है तो परिक्रमा के लिए निकल जाता है। तो जब बालाजी ने उस पर कृपा करी तो सब लोग अचंभित हो गए। जो लोग पागल कहते थे उनका बोलना बंद हो गया, क्योंकि बालाजी ने उस लड़के के साथ ऐसा चमत्कार किया कि वो लड़का धीरे धीरे बोलने लगा। जो कुछ बचपन से ही कुछ नहीं बोल सकता था, लोग कहते हैं वो कैसे बोल सकता है, लेकिन ये बागेश्वर धाम है, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। जो चमत्कार दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ वो चमत्कार बागेश्वर धाम में हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही चमत्कार इस लड़के के साथ हुआ। वो लड़का धीरे धीरे बोलने लगा और उसको फिर सुनाई भी देने लगा। वो अब सब कुछ सुन सकता है और स्पष्ट तरीके से बोल सकता है। तो दोस्तों आज की घटना में हम आपको यही बताना चाहते थे कि अगर आप लोगों की आस्था किसी भी भगवान के प्रति या देवी देवता के प्रति है तो आप उसको दिल से मानिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों एक कहानी थी चंदू की, जो बालाजी का सबसे प्रिय है। चंदू की हम आपको बता दें कि अभी तक दिव्य दरबार में अर्जी नहीं लगी है, क्योंकि चंदू दिव्य दरबार में जाता ही नहीं है। एक दिन चंदू दिव्य दरबार में आया था तो लोगों ने चंदू को वहीं पर पकड़ लिया था और बैठा लिया था कि हो सकता है कि चंदू की अर्जी लग जाए। तो गुरुजी भी ये देखकर हंसने लगे थे। गुरुजी ने कहा कि छोड़ दो उसको, जब बालाजी चाहेंगे तो वो अपने आप दिव्य दरबार में आ जाएगा और उसकी अर्जी लग जाएगी। तो दोस्तों ये थी एक चंदू की कथा, जो कि बचपन से ही गूंगा बहरा था, लेकिन बालाजी ने ऐसा चमत्कार किया
कि वो अब स्पष्ट तरीके से बोल सकता है और सुन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ़ है, तो एक बार आपको बागेश्वर धाम ज़रूर आना चाहिए। मैं सबसे कहता हूं कि एक बार बागेश्वर धाम आइए और अपनी अर्जी बालाजी के चरणों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि बालाजी सब पर कृपा करते हैं तो आप पर भी कृपा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने कभी बालाजी के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर आइए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम से जुड़ जाइए, क्योंकि हम सभी प्रकार की बागेश्वर धाम की और गुरुजी की जानकारी लाते रहते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जुड़ सकते हो। बोलिए जय बागेश्वर धाम की।